हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल मैंने आपको बोला था कि जो पिक्चरों के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, और स्पेसिफिकली हिंदी मूवी के सिंघम और भूल भुलैया के। लेकिन जो लेट नाइट के जितने शोज आए, और स्पेसिफिकली ऐसे वाले जो 11 बजे वाले टाइप के शोज होते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और उसका रिजल्ट ये है कि काफी अच्छा उछाल भी आया। पहले तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आज सुबह ही आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ। मैं एक ही टॉपिक के ऊपर दो दो वीडियो बना के स्पैम क्यों करना, अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पहले फटाफट से बाकी जो साउथ की जो मूवीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बगीरा कन्नड़ा मूवी है, सुपर हीरो वाली पिक्चर है। काफी शोर शराबा था। किसी को बोल दो कि ठीक पिक्चर नहीं बनी तो वहां पर लठ मारने के लिए दौड़ते भी हैं, लेकिन खुद ही देखने के लिए नहीं गए हैं। ठीक है, डे 8 में इसका सिर्फ 50 लाख रुपीज का बिजनेस हुआ है। कल 15.5 था, 16 हुआ है। अगर इतनी अच्छी है और आपको इतना ही मन को भा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे हो इन अबंडेंस, so to say, but they're not going, which is a very clear indication that the movie is ओके। शायद आई वुड जस्ट से इट्स वन टाइम वॉच। इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छी कैटेगरी के अंदर भी नहीं आती है। एमरान अच्छी मूवी है, ये आप देखोगे आपको स्वाद भी आएगा, इमोशंस भी आएंगे, कदा आंसू भी टपकेगा। एंड तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। डे 8 जो है वो 6 करोड़ रुपीज है। कल भी 6 करोड़ किया था, बहुत ही कंसिस्टेंटली चल रही है, हाईली प्रॉफिटेबल। 116 करोड़ का टोटल हो गया अब। एंड 183 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। बहुत इंप्रेसिव है। ये 200 करोड़ तो क्रॉस करते हुए अभी दिख रही है। वीकेंड के बाद तो ये 225 के आसपास दिख रही होगी, और सैटरडे संडे में देखना इसके अंदर मैसिव जंप आएगा, स्पेसिफिकली ओवरसीज से। लकी भास्कर जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये भी मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे करते करते एक सिग्निफिकेंट 80s या 90s के ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये मूवी मैं बोलूंगा हिंदी मूवी के कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज्यादा ब्रिलियंट नहीं लगेगी आपको, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आप देख चुके हो। लेकिन शायद अगर आप तेलुगु की बात करें या फिर मलयालम स्टार के साथ इस तरीके का कंटेंट की बात करें, तो वहां ज्यादा ये बना नहीं है, इसलिए चमका भी बहुत है। ऊपर से एक्टर्स तो अच्छे हैं, दलकर सलमान काफी इंप्रेसिव है इसके अंदर। तो डे 8 का जो कलेक्शन है दैट इज 2.5 करोड़ रुपीज। कल भी 2.5 किया था, टोटल हो गया 41 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, और 64 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। अभी सैटरडे संडे भी आएगा, जंप भी आएगा, तो ये 85 करोड़ रुपीज 90 करोड़ रुपीज तक टच करने का दम रखती है धीरे धीरे करके। अब चलते हैं भूल भुलैया की तरफ। भूल भुलैया 3 का जो डे 7 है, मैंने 6 बताया था कि 9 करोड़ रुपीज के आसपास एंड होगा, लेकिन ये एक्चुअली एंड हुआ है 12.5 करोड़ में, यानी 3.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। तो जो लेट नाइट शोज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ये 11 करोड़ रुपए के आसपास करेगी। तो अभी तक एक भी दिन टेक्निकली नहीं आया है जहां पर ये डबल डिजिट से नीचे आ गया है। क्या इसको बोल सकते हैं कि स्टारडम हैज अराइव्ड? मैं बोलूंगा इट इज टू अर्ली, बट यस, जिस तरीके से हिट्स आई हैं कार्तिक आर्यन की, स्टारडम आ गया है ऑलमोस्ट। लेकिन अभी उसको एक्टिंग जो है वो तो बेचारे को थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। अब जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये वैसे अगर आपको बात इग्नोर भी करनी है, अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार यही बोलता हूँ। तो अब जो इसका टोटल है दैट इज 166 करोड़। कल 156 पे इसने एंड किया था। 56 करोड़ ओवरसीज मार्केट से भी आगे। ओवरऑल जो कलेक्शन है इसका 243 करोड़ रुपीज पे कल एंड हुआ था। और कार्तिक आर्यन के जो फैंस हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि ये 250 करोड़ भी आज क्रॉस कर जाएगी। तो ये 255 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा। तो बल्ले बल्ले होगी उनकी। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो मिनिमम बेंचमार्क था, जिसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमाते, वो 95 करोड़ था। तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। और यहाँ पर हम 166 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो काफी आगे चला गया है फिर मामला। तो बहुत ही सेफ, अल्ट्रा सेफ, और ये सुपर हिट के जोन के अंदर जा चुकी है। और ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे ख्याल से अपना जो लाइफ टाइम बिजनेस है ये 350 करोड़ से ऊपर का करेगी, विच विल बी अ वेरी मैसिव नंबर, सो टू से। सिंघम के बारे में बात कर रहे थे। सिंघम अगेन का भी सेम ही तरीके का रिजल्ट आया है। कल ये 11 करोड़ और 11.5 करोड़ रुपए के आसपास एंड होती हुई नजर आ रही थी। लास्ट के शोज इतना अच्छा परफॉर्म करे हैं, सिंगल स्क्रीन इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। 15 करोड़ रुपीज पे इसने एंड किया है। आज ये लगभग 13 करोड़ करेगी। और कल का जो 175.5 करोड़ है दैट इज रिजन टू 186.5 करोड़ रुपीज। मोस्ट प्रॉब्ली इफ एवरीथिंग विल गो राइट, कल ये नेट इंडिया में 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका लगभग लगभग 280 करोड़ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल नहीं तो मैक्सिमम परसों तक ये 300 करोड़ भी क्रॉस कर चुके होंगे। तो जितने भी हेटर्स हैं या फिर जो भी हैं, उनके मुंह के ऊपर भी ताले लग गए हैं, इंक्लूडिंग भूल भुलैया। बट ये भी जरूर है, जैसे हम कंटेंट लवर्स हैं, हम जैसे बोलते हैं कि दोनों मूवीज कोई ऐसी नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं। ये कैसे हैं पता नहीं। इन दोनों से बेटर मूवी मैं आपको बता दूं, टेक्निकली स्पीकिंग मुझे टाइगर 3 लगी थी। ठीक है, वो मूवी इतना नहीं कर पाई थी जितना ये मूवीज ने कलेक्टिवली परफॉर्म करा है। और अगर ये दोनों मूवीज 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए के आसपास जा रही हैं, तो आप दिवाली पे 700 करोड़ का इनकम की बात कर रहे हैं, विच इज मैग्निफिसेंट। और इससे अब मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार मार्केट तो है। आप अगर दो बड़ी मूवीज भी रिलीज करते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये स्टार जो हैं थिएटर्स के अंदर लेके आ जाएंगे बंदों को, और अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो चलेगा। सिंघम मेरे ख्याल से दोनों में से, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं अगेन बार बार सेम ही चीज बोलता रहता हूँ, तो इग्नोर कर देना अगर आपने रिपीटेटिव लग रहा है। सिंघम अगेन मुझे नॉच बेटर लगी थी भूल भुलैया से। भूल भुलैया 3 में काफी अजब अजब गजब की चीजें थी। एंड बहुत शानदार था। जिस शानदार तरीके की स्टोरी राइटिंग एंड के 10 मिनट्स थी, अगर वो सारे में वो ब्रिलियंस दिखती, तो ये मूवी अभी तीनों में से मैं कह सकता हूँ कि सेकंड नंबर पे आ जाती। फर्स्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो सेकंड हम ओवर रूल कर देते और ये सेकंड नंबर पे हो जाती। लेकिन ये थर्ड पे ही रहेगी। ये काफी कमजोर मूवी है, एंड ने इसको संभाल लिया। सिंघम का बहुत बढ़िया तरीके का प्रेजेंटेशन हर चीज का। बहुत से लोगों का रोना है कि भाई रामायण क्यों दिखा दी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया ये रामायण का लिंकेज। और मेरा तो मन जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल खुशी हो गया कि इस तरीके की चीजें दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि हम रामायण कितनी बार देखेंगे, तो रामायण के अगर वेरिएशंस भी आ सकते हैं कि जैसे कल की मुझे अच्छी लगी थी, इस वजह से अच्छी लगी थी, साउथ की ही मूवी है वो भी, कि आपने कुछ वेरिएशन दिखा दिया कि कहानी इनकम्प्लीट तरीके से लोगों को पता है कि महाभारत में लड़ाई के बाद क्या हुआ, तो क्या ऑल्टरेशन निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रायल ये होना चाहिए। अभी तो हम पहला ही बेंचमार्क क्रॉस कर रहे थे कि भाई तुम यूज ही नहीं करते भगवान जी को, भगवान जी को यूज कर लिया और राइटफुली यूज कर लिया, कोई फोर्स फिट भी नहीं लगा। एंड लेकिन काफी खराब था कि एक अच्छी खासी सी फाइट देनी चाहिए थी रावण को, अब रावण ने वो फाइट दी नहीं, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट था। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस मूवी में लगा था कि जो फाइट सीक्वेंसेस है ना, वो अब इवॉल्व हो जानी चाहिए। वो जैसे मिशन इम्पॉसिबल है, उसके अंदर ये सोचा जाता है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये वाला ना इतना खतरनाक होगा कि ये पहाड़ी बाइक आएगी, पहाड़ी से कूदी मार के नीचे जाएगी, और फिर कुछ पैराशूट खुलेगा और ये कहीं और लैंड करेगा, कुछ ऐसा कर देंगे हम इसके अंदर। यहाँ पर बड़ी रेगुलर जो हम देखता है वो था इसके अंदर। अगर इसका एंड हाई पे जाता, ट्रस्ट यू मी, ये मूवी जो आज हम बोल रहे हैं कि ये 280 करोड़ रुपीस के ऊपर है, ये 350 करोड़ क्रॉस कर चुकी होती, और ये शायद भूल भुलैया के ऊपर काफी बड़ा डेंट भी डाल जाती, अगर ये एंड हाई नोट के ऊपर होता। और स्पेसिफिकली चुलबुल पांडे के बारे में तो क्या ही बोलूं कि वो अगर ये सब जो एंडिंग होती है ना, जब थिएटर से बाहर जब जाते हैं गूज बम्प्स लेके, तो वो फिर अलग तरीके का रिस्पॉन्स निकल के आता है। Anyways, maybe better luck next time. But still, both the movies have worked very, very well. Most probably, they will get 700 crores to Indian cinema, which is a खुशखबरी. At least 300 करोड़ आएंगे, 400 करोड़ आएंगे, तो तीन चार मूवीज तो और बननी चाहिए 100 करोड़ वाली। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।